बहुत ही कम तेल मसालों में आसानी से बन जाने वाला आज हम बनाएंगे 1 कप पोहा से इतना स्वादिष्ट मज़ेदार ऐसा हल्का फुल्का नया नाश्ता जिसे आप ब्रेकफास्ट में बच्चों के टिफ़िन में या फिर इडली डोसा खाने का जब मन हो तब बना सकते हैं। इतना आसान तरीका बताया है कि देखते ही बनाने का मन करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए एक बोल में डालिए 1 कप मोटे वाले पोहे। तो ध्यान दीजिएगा, पोहा मोटा ही हमें लेना है। और अब हम पोहे को रूम टेम्परेचर का पानी डालते हुए साफ कर लेते हैं, यानी कि धो लेते हैं ताकि डस्ट निकल जाए। तो लीजिए, पोहा को धो लिया है और अब डाल दीजिए आधा कप सूजी। तो सूजी आप बारीक मोटी कोई भी ले सकते हैं और आप सभी चीज़ों का माप कटोरी से भी कर सकते हैं। तो जितना हम पोहा लेंगे उसका आधा हमें सूजी लेना है। और अब 4 चम्मच दही डाल दें। तो दही डालने से नाश्ता बहुत सॉफ्ट बनता है। कप के नाप से 1/3 कप एक बार मिला लें। और अब इसी टाइम डाल दीजिए आधा कप पानी ताकि पोहा के साथ सूजी भी फूल जाए। और अब मिला लें। तो इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, पोहा के साथ सूजी भी बहुत ही अच्छे से भीग गई है। और इसी तरीके से थोड़ा गाढ़ा सा मिक्स रखिएगा। अभी तक मैंने 3/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है। तो 2 मिनट के लिए हम पोहा सूजी को फूलने के लिए रेस्ट पे रखते हैं। तब तक आइए आगे की तैयारी करते हैं। और अब एक छोटा पैन या कढ़ाई चढ़ाइए, इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालें। फ्लेम बिल्कुल कम रखिए और डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच चना का दाल, 1 छोटी चम्मच उड़द की दाल। तो दोनों दाल कच्चे हैं, मैंने सूखा ही किचन टॉवल से पोंछ लिया है। और अब 1/2 टीस्पून जीरा डाल दें, 1/4 टीस्पून राई, 1 चुटकी हींग। और अब 2 से 3 कसा हुआ लहसुन डाल दें, 1 बारीक कटी हरी मिर्च, 1 इंच कसा हुआ अदरक। तो ध्यान दीजिएगा तड़का ना जले, एक बार चला ले। मिलाने के बाद 5 से 6 करी पत्ता डाल दें। जैसे ही करी पत्ता डाले तुरंत डाल दीजिए 1 छोटे टुकड़ों में कटा हुआ प्याज। तो दोस्तों, अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते ना तो पूरी तरीके से स्किप कर दीजिएगा, तब भी नाश्ता बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा। और अब 2 चम्मच कसा हुआ गाजर डाल दीजिए। तो बड़ी छेद वाले ग्रेटर से ही गाजर को कसें। और अब 1 चम्मच शिमला मिर्च डाल दें, छोटे टुकड़ों में काट के। मिला लें। फ्लेम को आप मीडियम कर दें और 1 मिनट के लिए सब्जी को हम सॉफ्ट कर लेंगे। तो लीजिए, सब्जियों से हल्का सा कच्चापन चला गया है। तो बिल्कुल भी आपको ज़्यादा भूनना नहीं है, फ्लेम बंद कर दें। तो 1 मिनट के लिए हम साइड में रखते हैं ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तब तक हम वापस पोहा सूजी के पास चलते हैं। तो देखिए, 2 मिनट में बहुत ही अच्छे से फूल भी गए हैं और सूजी ने पानी सोख भी किया है। तो बस मिक्सी का जार लीजिए और इसमें डाल दीजिए फूले हुए पोहे और सूजी को। साथ में थोड़ा पानी भी डाल दें, करीब 2 से 3 चम्मच, और पीस लें। तो लीजिए, पीस लिया है और देखिए कितना गाढ़ा है। तो बस हम थोड़े बड़े बोल में निकाल लेते हैं। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि पानी हमें धीरे धीरे ही डालना है। 2 चम्मच और पानी डालते हुए सारे बैटर को निकाल लें। तो आप इस तरीके से बैटर बना के पहले से भी रख सकते हैं। एक बार मिला लें। मिलाने के बाद ये जो हमने तड़का लगाया था ना, इसे भी हम डाल देते हैं। साथ ही डाल दीजिए 1 चम्मच धनिया पत्ती। और अब फ्लेवर के लिए डाल दीजिए 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। सभी चीजों को मिला लें। तो आज नाश्ते में मैंने सिर्फ 1 हरी मिर्च डाला है, आप 2 भी डाल सकते हैं या फिर इस टाइम चिली फ्लेक भी डाल सकते हैं। तो दही के अलावा अभी तक मैंने 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। ml में देखें तो 240 ml। इसी तरीके का लटपट सा यानी थोड़ा गाढ़ा सा बैटर होगा। तो आप इस तरीके से बैटर बना के रात में भी रख सकते हैं, फिर फटाफट 5 मिनट में ब्रेकफास्ट में या बच्चों को टिफिन बॉक्स भी दे सकते हैं। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि जब नाश्ता बनाना हो तब आखिर में डालिएगा 1/4 टीस्पून सोडा, यानी कि खाने का सोडा। आप सोडा के बदले 1/2 टीस्पून इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बिना सोडा इनो का भी बना सकते हैं, तब भी नाश्ता बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनेगा। तो बैटर गाढ़ा है और अच्छे से सोडा या इनो मिल जाए, इसलिए 1 चम्मच पानी भी डाल दें और हल्के हाथों से मिला लें। तो चलिए, बिना देर किए हम नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। और अब नाश्ता बनाने के लिए पैन या तवा चढ़ाइए। तो यहाँ पे मैंने छोटे पैन का इस्तेमाल किया है। 1 छोटी चम्मच ऑयल डाला है, आप और भी कम ऑयल डाल सकते हैं। और अब 1/4 टीस्पून सफ़ेद तिल डाल दें। ध्यान दीजिएगा तवा या पैन बहुत तेज गर्म नहीं हो, वरना
तेल डालते के साथ चटकने लगेगा। अगर तेल आप नहीं डालना चाहते तो पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं, तब भी नाश्ता अच्छा बनेगा। एक बार चारों तरफ फैला लें और अब डाल दीजिए पोहा सूजी का बैटर। तो फ्लेम बिल्कुल कम रखिएगा। तो आपको फैलाना नहीं है, ये खुद फैलेगा। तो करीब 1.5 बड़ा चम्मच मैंने बैटर डाला है। चुटकी भर हम दूसरी तरफ भी तेल स्प्रिंकल कर देते हैं और अब हम ढकते हुए धीमी आंच पे 3 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो करीब 3 मिनट के लिए पका लिया है। तो जब आपको लाइट गोल्डन कलर दिखने लगे ना, तभी आपको पलटी करना है। तो देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपके हैं। ध्यान देने वाली बात, जब बैटर ऊपर से पूरी तरीके से सूख जाए तभी उलटिएगा, वरना टूट भी सकते हैं। तो 2-4 बूंद ऑयल हम दूसरी तरफ भी लगा देते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से फूल के आया है। तो नाश्ता बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता ही उल्टे। तो स्पैचुला या इस तरीके से प्लेट लगा के पलटी कर ले। तो पलटी करने के टाइम फ्लेम बंद कर दे। देखिए, तो बस हम धीरे से वापस पैन में डाल देते हैं और अब आपको ढकने की जरूरत नहीं है। हमने ढक के पकाया है ना, तो भाप से भी पके हैं। और अब हम लो टू मीडियम फ्लेम कर देते हैं और 2 मिनट के लिए और पीछे से सेक लेते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। तो अगर आप सोडा इनो नहीं डालना चाहते तो चिल्ले की तरह थोड़ा मोटा मोटा तवे पे फैला लीजिएगा और उलटते पलटते करारा सेक लीजिएगा। तो लीजिए, दूसरी तरफ से भी 2 मिनट के लिए पका लिया है। टोटल आपको सिर्फ 5 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो बस हम सीधी प्लेट में निकाल लेते हैं। तो मैं आपको पलट के भी दिखा देती हूँ। देखिए कितनी अच्छे से सिका है। तो बस इसी तरीके से हम मामूली सा ऑयल लगाते हुए सेकंड बैच बना लेंगे। तो लीजिए, सेकंड बैच भी तैयार है। इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे। तो एक बार मैं आपको पलटी करके भी दिखा देती हूँ। देखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो लीजिए, हमने सभी नाश्ते को बना लिया है और अब हम सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हल्का फुल्का सूजी और पोहा का हेल्दी नाश्ता। आपने देखा बनाना कितना आसान है। तो जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 4 नाश्ते बन जाएंगे। तो आज मैंने दही के साथ सर्व किया है। आप किसी भी प्रकार की चटनी के संग खा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की रेसिपी ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। आपका पोहा सूजी का ये वाला नाश्ता कैसा बना ये भी बताइएगा। और मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मज़ेदार बने हैं। अगर आप सोडा नहीं भी डालेंगे ना, तब भी इतने ही सॉफ्ट बनेंगे। देखिए, हाथ रखते के साथ टूट गए और कितने अच्छे से पके हुए हैं। तो इस नाश्ते को हम सॉफ्ट पोहा डोसा बोलते हैं, यानी कि अवल डोसा। तो बच्चों को टिफिन बॉक्स में दें, ब्रेकफास्ट में या फिर डिनर में लाइट खाना हो तब बनाएं। तो घर की बेसिक से चीज़ों में बन जाता है, एक बार बनाना तो बनता है। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा। चटनी बनाने के लिए मैंने फिर से सेम चटनी जार लिया है। इसमें डाल दीजिए 2 छोटे टमाटर। टमाटर को मैंने धो लिया है और 4 भागों में बांट लिया है। साथ ही डाल दीजिए 1 छोटा मोटे टुकड़ों में कटा हुआ प्याज, 1 इंच अदरक, 5 से 6 लहसुन, 2 सूखी लाल मिर्च और 1 चम्मच मूंगफली। तो यहाँ पे मैंने कच्ची मूंगफली का इस्तेमाल किया है। प्याज टमाटर में खुद का पानी होता है, इसलिए इस टाइम हम चटनी पीसने के लिए ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 4 चम्मच पानी डालें, नमक स्वाद अनुसार, पीस लें। तो लीजिए, चटनी को पीस लिया है और देखिए कितना प्यारा कलर आया है। तो बिना तड़का का भी इसी तरीके से खाएंगे ना, तब भी बहुत टेस्टी लगेगा। लेकिन आज हम तड़का लगाएंगे। तो 1 छोटी चम्मच पैन में ऑयल डालें और अब डाल दीजिए 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून राई और अब डाल दीजिए 6 से 8 करी पत्ता और 2 चुटकी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे रंगत बहुत बढ़िया आएगा, आप नहीं भी डाल सकते हैं। जैसे ही डालें फ्लेम को कम रखिए और अब तुरंत डाल दीजिए ये प्याज टमाटर मूंगफली की चटनी। तो थोड़ी देर के बाद चटनी गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए 2-3 चम्मच पानी डालते हुए हम 4 से सारे पेस्ट को निकाल लेते हैं। डाल दें। जैसे ही उबाल आएगा हम फ्लेम बंद कर देंगे। तो इस तरीके से तड़के में कुछ सेकंड के लिए चटनी को पका लीजिएगा ना, तो प्याज टमाटर का कच्चापन भी चला जाएगा।
ध्यान दीजिएगा, हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। तो लीजिए उबाल आ गया है, फ्लेम बंद कर दें और फ्लेम बंद करने के बाद 1 छोटी चम्मच धनिया पत्ती डाल दें और अब चूल्हा बंद करके डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच नींबू का रस। तो लीजिए हमारी फर्स्ट क्लास झटपट बनने वाली कुछ अलग तरीके से चटपटी चटनी तैयार है। चलिए सर्व करते हैं। तो लीजिए जायकेदार चटपटी चटनी तैयार है, जिसे इस नाश्ते के साथ खाएंगे तो स्वाद दुगना हो जाएगा। वैसे आप चावल, दाल, पराठे या किसी भी प्रकार के स्नैक या साउथ इंडियन रेसिपी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मैं कल फिर मिलूंगी ऐसे ही आसान मज़ेदार रेसिपी के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।